चले। वो तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इशू है। कोई बात नहीं, सिक्योरिटी की भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि वी बिलीव मौत आनी है तो आनी है यार। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। पाकिस्तान तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम इंडिया से बहुत आगे हैं, समझ आई? आज तक किसी ने बात नहीं की। हम अपने वसाइल में हम अभी भी दुनिया में बहुत उस पे हैं। तो ये अजीब सी बात जावेद भाई ने की है यार। मतलब आप सोच समझ के तो बात करो। मतलब जिंदगी मौत सब अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ऐसे थोड़ी है भाई कि आप मतलब फिर सब छोड़ दो। कोई अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा कि आप कोई प्रिकॉशन ही ले लो जिंदगी में। ये जिहादी जो है ना सोच है, ये वो सोच है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई आप तो निकलते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे तो इमरान खान साहब के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सर पे कफन बांध के हम निकल रहे हैं, हम तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। यहाँ से आपके अल्फाज का जो चुनाव होता है ना, बड़ा घटिया सा बाजारी सा जो नजर आता है। ठीक है, मर जाएंगे जान दे देंगे, मर जाएंगे और जान दे देंगे। क्रिकेट खेलने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? लेकिन पीसीबी का काम ये है कि यार वो अपनी तरफ से पूरी एश्योरेंस दे, बीसीसीआई को गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दे कि भाई आपकी सिक्योरिटी का टेक केयर किया जाएगा। लेकिन इफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज एप्रीहेंशंस, वो रहेगी क्योंकि उसमें पॉलिटिकल टोन्स है, साफ सीधी बात है। लेकिन ये जो जावेद भाई ने बात की, ये बिल्कुल समझ में नहीं आई यार। मतलब हम बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, तोतला जावेद मियांदाद फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है और उसने इस बार कहा है कि जो ज़िंदगी और जो मौत है वो अल्लाह की देन है। तो इसलिए भारत क्यों डर रहा है? भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। ये तो ज़िंदगी तो मौत तो अल्लाह के पास है, अगर वो चाहेगा तो सब कुछ होगा। तो भारतीय टीम यहाँ पर सेफ से खेल सकेगी। और एक बात उसने कहा कि हम तो भारत से बहुत आगे हैं, भारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, भारत तो हमसे बहुत पीछे रह गया है। हालांकि भारत में बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन हम कम लोग हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा पैसे हो। भारत बहुत मतलब बड़ी आबादी वाली है, तो उनके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए तोतला और उसको जाहिल भी बोलना चाहिए और जिहादी भी बोल देना चाहिए। मतलब जिस तरह की बात वो कर रहा है, तो इसको लेकर उनकी ही पाकिस्तान मीडिया उसको पेल रहा है और जमकर पेल रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो की एंड पर। पहले यह है कि जावेद मियांदाद जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने खास तौर पर इंडिया में बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। देखिए, पहली एक बात जो उन्होंने कही है वो तो पहले मैं आपके सामने रख दूं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो जिंदगी है वो तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है भाई, तो फिर इंडिया को जरूर आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा देखिए हम तो ऐसे ही समझते हैं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो इंडिया को आना चाहिए खेलने के लिए, क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं की उन्होंने, ठीक है, वो तो खैर अपने एक बिलीव की बात कर रहे थे, लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि इस तरह का यकीन जो है वो क्या दूसरी तरफ भी मौजूद है। अच्छा, अब इसके अलावा उन्होंने जो बात की है उस पर उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बात की है, बाल ठाकरे के लिए बात की है। चले। वो तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इशू है। कोई बात नहीं, सिक्योरिटी की भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि वी बिलीव मौत आनी है तो आनी है यार। तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। पाकिस्तान लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा तो यही यकीन है। मैंने कहा ना, ये बड़ी हिलेरियस बात है। आप कह रहे हैं सर पे कफन बांध के आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर पे कफन बांधना कोई क्यों मजबूरी में बांधेगा? ये जिहादी जो है ना सोच है, ये वो सोच है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई आप तो निकलते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे तो इमरान खान साहब के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सर पे कफन बांध के हम निकल रहे हैं, हम तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, मर जाएंगे जान दे देंगे, मर जाएंगे और जान दे देंगे। क्रिकेट खेलने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? हम चाहते हैं कि वो आए तो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा यकीन अगर फर्ज करें कि उनका भी ये है कि भाई ये तो जिंदगी जो है या मौत जो है वो तो भगवान के हाथ में है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए कि भाई कहीं पे धमाका हो जाए तो सर पे कफन बांध के आ जाओ और खेल लो। तो बहुत ही हिलेरियस ये कन्वर्सेशन थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेट आने तक, उससे पहले क्या ये हो सकेगा? क्या वाकई इन सब बातों के बाद जो है इंडिया की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, कहेंगे हाँ जी ठीक है हम अपने सर पे कफन बांध के आने के लिए तैयार है, या वो कहेंगे नहीं आप जो मर्जी कर लें हम नहीं आने के लिए? तो अब हम देखेंगे तो पता चलेगा। क्या जो हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर हैं, ये सोच समझ के बात किया करें। अब आप जावेद मियांदाद की मिसाल ले लें। जावेद भाई यार, तो वो कहते हैं जी कि जी मौत तो जब आनी है तो वो तो आएगी, तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। भाई हम एज मुस्लिम बिल्कुल हम ये चीज़, हमारा फेथ है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमारा टाइम लिखा हुआ है जाने का, सब नहीं जाना है, कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा इस दुनिया में, ठीक है। ये अपनी जगह बिल्कुल हमारे फेथ का हिस्सा है। लेकिन साथ में भाई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कह दिया गया है कि भाई आप सब छोड़ दें और आप कोई प्रिकॉशन ना लें। लिखा हुआ है, सबका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन साथ में प्रिकॉशन भी आपने करना है। जो बीमारियां हमें होती हैं उसके लिए हम दवाइयाँ क्यों लेते हैं? फिर हम नहीं लेते दवाइयाँ उसके लिए, यू डोंट नीड टू टेक एनी प्रिकॉशन। ऐसा नहीं है यार। तो ये अजीब सी बात जावेद भाई ने की है यार। मतलब आप सोच समझ के तो बात करो। बात यह है कि देखें, इंडिया के पाकिस्तान से पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है यार, ये सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। पॉलिटिकल रिलेशन आर बैड एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन एवरी सॉर्ट ऑफ एरिया, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर चीज पे उसका असर आ रहा है।
सीधी सी बात है यार। तो वी शुड बी सरप्राइज कि इंडिया रिफ्यूजिंग टू कम टू पाकिस्तान, दे आर साइटिंग सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, पाकिस्तान का जो काम है वो करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो अपनी तरफ से पूरा, जैसे नजम सेठी ने कहा है कि जी हमने कहा है उनसे कि हमें भाई कोई एविडेंस दो बीसीसीआई से कि भाई आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर रही है, क्लियरेंस नहीं दे रही, तो ठीक है जी हम चुप होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब तो बीसीसीआई ने कोई एविडेंस नहीं दिया। लेकिन पीसीबी का काम ये कि यार वो अपनी तरफ से पूरी एश्योरेंस दे, बीसीसीआई को गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दे कि भाई आपकी सिक्योरिटी का टेक केयर किया जाएगा। लेकिन इफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज एप्रीहेंशंस, वो रहेगी क्योंकि उसमें पॉलिटिकल टोन्स है, साफ सीधी बात है। लेकिन ये जो जावेद भाई ने बात की, ये बिल्कुल समझ में नहीं आई यार। मतलब हम बिल्कुल मतलब जिंदगी मौत सब अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ऐसे थोड़ी है भाई कि आप मतलब फिर सब छोड़ दो। कोई अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा कि आप कोई प्रिकॉशन ले लो जिंदगी में और आप मतलब बुरी चीज़ों से, मतलब ऐसी चीज़ों से मत बचो जिसमें कि आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा नहीं है भाई, इस तरह से नहीं होता कहीं पर भी। तो ये अजीब ही बातें होती है। फिर दूसरा ये कि हमारी बारी है जाने की, उनकी बारी आने की। अब भाई ये सब बेकार बातें हैं। मैं आपको बताऊं क्लियर कट बात, जिस दिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हालात ठीक होंगे, जिस दिन गवर्नमेंट टू लेवल पे बातचीत शुरू होगी, मतलब डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्रिकेट शुरू हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएगा भाई। यही होता है इन द पास्ट और होता रहेगा। तो जनाब जावेद मियांदाद साहब का एक और नया इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पहले जो अल्फाज बोले थे इंडिया के लिए कि भाई जो अब इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं आ रहा तो इंडिया बाढ़ में जाए, उनको ऑन किया उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए अभी फिलहाल यही अल्फाज बोल सकते हैं, अगर ये ना भी बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं आ रहे अगर तो मट्टी पाओ। यही दो अल्फाज इंडिया के लिए जो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे उन्होंने बोला कि जो पीएम मोदी है इंडिया का, वो जो है वो अपनी आवाम का ख्याल रखता है और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। और वो पाकिस्तान कार्ड खेल खेल के जो है हर बार जो है वो इलेक्ट हो जाता है, लोग जो है उसको हर बार इसलिए वोट देते हैं कि वो पाकिस्तान कार्ड खेलता है बार बार। नंबर 3 पे उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे निकल चुका है और वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत कम है, और इसी वजह से इंडिया के पास पैसा ज्यादा है और पाकिस्तान के पास पैसा कम है। अब अगर देखें तो सबसे पहले बात करें अगर यार ये कि बाढ़ में जाएं, जहन्नम में जाएं, ये जो बातें हैं, तो यार ये आप बात इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यार इंडिया ने नहीं आना तो ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये बात कहना कि जहन्नम में जाएं या बाढ़ में जाएं, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदतमीजी हो जाती है। और यहाँ से आपके अल्फाज का जो चुनाव होता है ना, बड़ा घटिया सा, बाजारी सा जो नजर आता है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप किसी की मजहब की तारीफ ना करें, ठीक है, आप अपना मजहब ना छोड़ें, सब चीजें वो अलग है, ठीक है, वो एक अलग सीन है। लेकिन कौन सा देश कामयाब जा रहा है, इकोनॉमी कौन से देश की बेहतरीन है, कौन सा देश जो है वो आगे जा रहा है पैसों के मामले में, वो आप सच्चाई बयान करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गद्दार हो गए या आप अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि क्यों कामयाब है इंडिया, मोदी क्यों कामयाब है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बार वो बंदा सिलेक्ट हुआ, अवाम ने उसको वोट दिया। क्यों दिया? वजह सबसे बड़ी यही है कि वो अवाम का ख्याल रखता है, वो अपने मुल्क का ख्याल रखता है, ठीक है। वो कुछ भी करते हैं लेकिन अपने अवाम को भूखा नहीं मारते हैं, अपने अवाम के ऊपर लाठियां नहीं चलवाते हैं, अपनी फौज को अपनी अवाम के ऊपर नहीं जो है डंडे बरसाने का हुक्म देते हैं। ये बात तो मानने वाली है। और जो पाकिस्तान कार्ड खेलने की बात की है यार, ये तो मुझे समझ नहीं आई कि कौन से पाकिस्तान कार्ड की जावेद मियांदाद ने बात की है। बहरहाल कहने का मकसद यह है यार कि जो चीज़ हकीकत है वो मानने से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ठीक है, हमारे मजहब अलग अलग हैं, अपने अपने मजहब की इज्जत करें, ठीक है, उसको कभी ना छोड़े, अपना मजहब फॉलो करें। लेकिन जो चीज़ हकीकत है कि भाई जो आगे जा रहा है, कामयाब हो रहा है जो मुल्क, उसकी तारीफ करें, चाहे वो फिर जो भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जावेद मियांदाद का क्या कहना था और उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का जो रिएक्शन था, सही तरीके से पाकिस्तान मीडिया जो जावेद मियांदाद को अच्छी तरीके से धोया है। और पाकिस्तान मीडिया को जावेद मियांदाद को ये सिखा देना चाहिए कि भाई अगर तुझे कुछ बोलना है तो सही बोलना है, ये जिहादी की तरह, ये मदरसा छाप की तरह बातें करना बंद कर दे। क्योंकि जिस तरह से बातें जावेद मियांदाद करता है उससे तो फॉर्मर क्रिकेटर की एक बात जरा सी भी मतलब झलक नहीं आती जावेद मियांदाद से। बिल्कुल लगता है कि एक जो मस्जिद की एक मौलाना या मौलवी बात कर रहा है, जिस तरह से वो जहर उगलता है। और ये क्या बात हुई, मतलब आप एक तरह से सिक्योरिटी नहीं देंगे और उसके ऊपर बोलेंगे कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह की देन है। जिस कंट्री में खुद की प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं हो, उसके ऊपर गोली चल गए हो और वो कंट्री कहेगा कि यहाँ पर अल्लाह की देन है, तो ये बहुत बड़ी मजाक की बात है। वहाँ पर तो मतलब एक लोग दूसरे की जान की मतलब कि जो खूंखार बने हुए हैं लोग एक दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि एक जो आटे के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, मरने के लिए, मरने मारने पर उतार हो चुके हैं। और वहाँ पर टीम इंडिया जाएगा, किस तरह से सेफ्टी वहाँ पर मिल सकेगी अगर आपके मन में ही ऐसे मतलब ये स्टेटमेंट तो आप दे रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ इतना आता कि हम इंडिया से आगे बढ़ गए, वो क्या है, ये मोदी दहशतगर्द है, इस तरह के स्टेटमेंट आपसे आए दिन मिलता रहता है। तो वहाँ पर इंडियन टीम को सिक्योरिटी कैसे नसीब होगा? ये तो एक बहुत बड़ी ये है। और बीसीसीआई को ये कह देना चाहिए कि भाई कभी भी आगे कभी भी भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, जो भी टूर्नामेंट हो जाए, जो करना है करा ले पाकिस्तान।
तो ये जावेद तोतला मियांदाद को थोड़ा मतलब समझ के बोलना चाहिए, वरना ये जो एक पैर उसका मतलब कवर में है और एक पैर उसका अभी वो जी रहा है। तो इस तरीके से अब जब ऊपर जाने में जब वो उसको अल्लाह की नाम लेना चाहिए तब वो इस तरह का बेकार की बाहियत बातें कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और तोतला जावेद मियांदाद की बातों को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।